श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गो हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण ने गाया है। और कथा यहाँ पर यह है कि सनकादि ऋषि जो है वह नारद जी को इस महिमा का वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि भागवत का श्रवण सर्वोत्तम है और इससे भक्ति भी बढ़ती है, जिसकी आज अपने पास कमी है। आसक्ति तो बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है।
आसक्ति और भक्ति में फर्क है। दुनिया की चीज़ों से जो प्रेम है वो आसक्ति कहलाता है, और भगवान से जो प्रेम है वो भक्ति कहलाता है। तो बोले जब आप भागवत सुनेंगे तो आसक्ति कम होगी, भक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही ज्ञान, हम लोगों को दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन जिसका ज्ञान होना चाहिए उसका नहीं है। कल आपने श्रवण किया ही, आत्म राम की खबर न जानी, मथुरा जाए चाहे काशी। दुनिया में क्या हो रहा है उसका खूब ज्ञान है, पड़ोस अड़ोस में क्या हो रहा है उसका खूब ज्ञान है, लेकिन अपनी खबर नहीं है। तो बोले ये इस भागवत श्रवण से प्राप्ति होगी। और तीसरा, जो हमारा मन फंसा हुआ है, धसा हुआ है, अटका हुआ है, भटका हुआ है, उसको जगह पर लाने के लिए ये भागवत की कथा एक बहुत बढ़िया उपाय है। तो ऐसी सब बातें इसमें हैं जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। सनकादि ऋषि ने ये सब बताया। तो प्रश्न यहाँ पर आया कि इसके अधिकारी कौन है, किसको इसका लाभ होगा। तो बोले श्रीमद् भागवत के, हम कुछ भी काम करते हैं तो अधिकार लगता है ना, क्वालिफिकेशंस। तो कितनी पढ़ाई होनी चाहिए तब हम भागवत श्रवण कर सकेंगे। एंट्रेंस टेस्ट होती है ना। बोले यहाँ पर सबकी एंट्री फ्री है, कोई भी आ सकता है। बोले हमने बहुत पाप किए हैं। बोले यस, देन यू आर द बेस्ट। क्योंकि पापी से पापी के लिए भी ये है। बोले ओके, तब तो ठीक है। तो के विशुद्धंती वदंतु मह्यम, कौन कौन लोग शुद्ध हो जाते हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदाम सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं जो दुराचार में रत है, हमेशा क्रोधाग्नि से जलने वाला है। आपने देखा होगा वो पेट्रोल की टैंक के पीछे लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल। तो कई लोग हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। थोड़ी सी बात से एकदम, जिनमें क्रोधाग्नि जलती रहती है। तो ऐसे क्रोधी लोग भी सुनेंगे तो शांत हो जाएंगे। कुटिल लोग यदि सुनेंगे तो सरल हो जाएंगे। तो बोले सब लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। अच्छा, तो बोले ये तो आपने फैसला दे दिया, निर्णय दिया। आपके इस वक्तव्य का समर्थन करने के लिए कोई आपके पास उदाहरण है? होता है ना, को केस स्टडी होती है कोई। न्यायाधीश फैसला दे देते हैं, फिर उसके समर्थन में कोई एक ऐसी केस। बोले हाँ है। तो बोले कथा सुनाइए फिर। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले एक आपको इतिहास सुनाते हैं और उसका श्रवण करके आपके भीतर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, हम भी छूट सकते हैं। जब ये छूट सकता है तो हम क्यों नहीं। तो क्या कथा है? तो कहते हैं तुंगभद्रा तट है, तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। और ये आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सदाचारी थे, सर्वे वेद विशारदा, वेदों के ज्ञाता थे। द्वितीय इव भास्कर, मानो कि दूसरे सूर्य ही हो, इतने तेजस्वी थे। उनकी एक पत्नी थी। वो पत्नी का स्वभाव लेकिन बिल्कुल अलग था। वो कैसी थी
पहले तो उसका नाम क्या है, तो बोले धुंधुली, नाम ही बड़ा मज़ेदार है, धुंधुली। क्या क्या इसमें गुण थे, तो बोले स्ववाक्य स्थापिका, ये बड़ा अच्छा विषय है, जो मैं बोलूँगी वही सच है। उसकी बहुत चलती थी घर में। एक पति ने लिखा था अपने घर में, प्लेट लिखी थी कि मैं इस घर का बॉस हूँ पत्नी की आज्ञा से। स्ववाक्य स्थापिका। अच्छा, फिर कैसी थी, लोक वार्ता रता, दुनिया भर की बात करने में बहुत मजा आता था, रस लेती थी, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उसकी सास कैसी है, उसकी बहू कैसी है। और क्रूरः प्रायशः बहुजल्पिका, थोड़ा क्रोधी भी स्वभाव था, क्रूर थी, बहुत बोलने वाली थी। अच्छा, घर के काम में तो बड़ी वो निपुण थी, लेकिन कलह प्रिया, ऐसी ये धुंधुली, धूम धूम करने वाली। अब कहते हैं इनको, आत्मदेव और धुंधुली को कोई संतान नहीं थी, तो इनको जरा दुख होता था आत्मदेव को। एक दिन तो इतने दुखी हुए, उन्होंने कहा कि अब ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, मैं तो अब देह छोड़ ही देता हूँ। तो घर को छोड़ दिया उन्होंने और वन में गए। अच्छा, वन में गए तो देखा एक वहाँ पे यति से मुलाकात हुई, सन्यासी, और देखा उस सन्यासी ने कि ये बड़े दुखी हैं। कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है, दुखी क्यों, मुझको बताओ। आत्मदेव कहने लगे, क्या बताए महाराज, हमारे यहाँ तो सभी नकारात्मक ही है, मालूम नहीं कौन कौन से पाप एकत्रित हुए हैं। तो किसी भी ढंग से मुझको, किसी भी दृष्टि से कुछ सुख नहीं है। पत्नी ऐसी है, घर में पुत्र नहीं है, और इतना उन्होंने कहा कि मैं कोई पेड़ लगाता हूँ तो उसमें फल नहीं आता, गाय पालता हूँ तो बांझ ही रह जाती है, घर में जो फल लाता हूँ वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो बस अब मैं तो देह त्याग करने की सोच रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, अरे मुंच मुंच अज्ञानम, ये जो डिप्रेशन है, निराशा है, हताशा है, इसको छोड़ो छोड़ो। वो कहने लगे सन्यासी की, बहुत बढ़िया है, यदि ऐसी स्थिति है तो अब मन लगा लो भगवान में, क्योंकि संसार में अटकाने वाला कोई नहीं है। तुकाराम महाराज जी की भी पत्नी थी ना वो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक ही हुआ, नहीं तो मैं संसार में ही आसक्त रह जाता, इनके कारण वैराग्य हो गया। हर नेगेटिव चीज में भी कुछ न कुछ एक सकारात्मकता होती है, हर चीज पूरी तरह नकारात्मक नहीं, तो उसका एक बाजू होता है, एक पक्ष होता है। तो कहते हैं जो अच्छे फोटो बनते हैं ना, उसको भी डेवलप करने के लिए अंधेरा चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव करने में। और दो नेगेटिव मिलके क्या बनता है, पॉजिटिव। तो कहने लगे वो कि यदि पुत्र आदि नहीं है तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा पूरा ध्यान तुम भगवान में लगा सकते हो, नहीं तो घर में बच्चे हो गए तो फिर 25-30 साल तो एक प्रोजेक्ट ही होता है। पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, फिर पूरा उसी में, तो तुम तो फ्री हो, मुक्त हो। जरूर तुम क्या करो, अब सन्यास ले लो। हाँ, छोड़ो नहीं, देह छोड़ने की जरूरत नहीं, सन्यास लेके तुम साधन में लग जाओ, इससे सुंदर परिस्थिति और किसके पास होगी। अब वो कहने लगा बड़ा आत्मदेव, महाराज ये सन्यासी का जीवन तो बड़ा सूखा है, पुत्रादि सुखहीनो अयम सन्यास शुष्क एव स,
ये क्या सन्यास में तो कुछ नहीं आप कर सकते, एक ही कपड़ा पहनो केवल, नो न्यू ड्रेस, नो न्यू होटल में भी नहीं जा सकते, सिनेमा भी नहीं देख सकते। कोई सिनेमा की लाइन में कोई सन्यासी खड़ा हो तो सब लोग कैसे, ये किसी का दिख रहे हैं, तो बड़े तो सब सूखा है, कुछ कर नहीं सकते, रास्ते पे खड़े होकर पानी पूरी भी नहीं खा सकते वो आनंद भी मतलब सब गेट क्लोज हो जाएंगे आनंद के। तो मुझको लगता है थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए, खाओ पियो घूमो फिरो। संन्यास इज वेरी ड्राई, इट इज शुष्क है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, सब पुत्र पौत्र सब हो और फिर उसके हम बीच में बैठे हो, कोई कंधे पे चढ़ रहा है, कोई गोद में आ रहा है, तो फिर उसमें जरा मजा है ना, रस है। ऐसा वो कहने लगा। अब देखा कि इनके मन में तो कोई अभी वैराग्य नहीं है ये, तो बोले चलो अब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं एक फल देता हूँ, ये फल अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब वो बड़े खुश हुए आत्मदेव, वाह इस फल का जरूर कुछ फल होगा बोले ये अपनी पत्नी को देना और उसको नियम से रहने के लिए कहना, नियम संयम जाप तप करे तो फिर इसका फल होगा। अब वो जब ले गए आत्मदेव, उन्होंने उस पत्नी को कहा ये फल खा लो। अब वो पत्नी तो भाई धुंधुली, वो कहने लगी ये फल तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। अच्छा मज़ेदार बात है, उसको कुछ दुख नहीं है, पुत्र इत्यादि नहीं है, तो शी इज़ हैप्पी वो दुनिया की चीज़ों में ही वो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो लालने पालने दुखम प्रसूयाताश्च वर्तते। बोले वो फिर लालन पालन करना तो बड़ा कठिन होगा। अच्छा इसने इतने सारे कारण दिए हैं उस फल को न खाने के। बोले मैं गर्भिणी हो जाऊंगी तो फिर मेरे को चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, और फिर क्या दूसरे हमारे रिलेटिव आएंगे और वो घर की चीज़ें चुरा के ले जाएंगे, मैं उसके पीछे भाग नहीं सकती। फिर चोर आएगा, यदि उसने चोरी की तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे यहाँ कारण दिए हैं। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उसने वो खाया नहीं। और उसने क्या उपाय किया, उसने कहा ये मैं अपनी बहन जो है भगिनी उसको दे देती हूँ, और वो गर्भिणी है, गर्भिणी थी। वो भगिनी ने कहा कि देखो जब मेरा पुत्र होगा तो मैं तुमको आके दे दूँगी, उसके बदले में मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। देखो ऐसा कहती है। और यदि कोई पूछेगा कि तुम्हारे पुत्र का क्या हुआ, तो बोले मैं कह दूँगी गर्भ गिर गया। और ये धुंधली कहती है कि मैं नाटक करूँगी कि मैं गर्भिणी हूँ और जब तुम्हारा पुत्र होगा मुझको दे देना, और चुपचाप आके दुग्ध पान, उसको दूध इत्यादि पिला देना। ऐसी इन लोगों ने क्या प्लानिंग की है, योजना की, और ऐसा ही हुआ। अच्छा वो जो फल था उसका क्या हुआ, तो बोले इसका जांच करने के लिए बहन ने कहा कि गाय को खिला देना, गाय को खिला देना वो फल। तो ऐसा ही हुआ, वो फल तो गाय को खिला दिया। अच्छा इधर समय के चलते वो बालक हुआ और उसको लाके इधर दे दिया। आत्मदेव को बड़ी खुशी हुई कि वाह वाह हमको पुत्र हुआ। अब जो है वो जो पुत्र था उसका नामकरण किया गया। धुंधुली ने कहा कि मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। धुंधुली ने नाम रखा उसका धुंधुकारी, जो खूब धूम मचाए वो धुंधुकारी, धूम धूम करे, तो धुंधुकारी उसका नाम हुआ। उधर वो जो गाय को फल खिला दिया था उससे भी एक क्या हुआ, पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ गोकर्ण, क्योंकि उसके कान जो है गाय के समान थे। देखो सन्यासी का तो तप है ना, साधना है, तो उस फल का फल ये हुआ कि गाय को पुत्र हो गया। अब कहते हैं ये दोनों का स्वभाव एकदम विरुद्ध।
गोकर्ण तो बड़ा विद्वान, पंडित, सदाचारी, धार्मिक, और ये धुंधुकारी स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। वो स्नान शौच इत्यादि बिल्कुल नहीं करता था। बोले हम साप्ताहिक स्नान करते हैं। नित्य कर्म नहीं है उसके लिए स्नान, नैमित्तिक कर्म। और शव के हस्त से जो खाया है, जो स्पर्श किया हुआ वो खाता था। मुर्दे को छुआ हुआ अन्न, बड़ा तामसिक। और क्रोध तो हमेशा ही उसका बढ़ा हुआ होता था। धुंधुली का ही जो गुण है वो इसमें आया। और वो जो है मारता है, पीटता है, चोरी करता है, हिंसक है, बहुत ही विचित्र ऐसा वो उसका स्वभाव है। अब कहते हैं आत्मदेव ने जब देखा तो सिर पकड़ लिया। बोले वो सन्यासी ठीक ही कह रहे थे। लेकिन मैंने माना नहीं। अब वो परेशान हो गए आत्मदेव। तो यहाँ पर लिखते हैं फूट फूट के रोने लगे। कष्टम मम संस्थितम। तब गोकर्ण जो है उनको आके बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। 3 श्लोकों में बड़ा बढ़िया वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांस रुद्रे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतास्म्युञ्च पश्यानीशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। बोले आत्मदेव, ये शरीर में क्या आसक्त हो रहे हो? शरीर अस्थि मांस रुधिर का एक क्या है, पैकेट है, पैकेट है। इसमें कुछ भी सुंदर नहीं है। बताइए, जो भी चीज़ है अलग 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 यदि आप देखें तो इसमें कोई सुंदरता है? रुधिर, मांस, अस्थि। लेकिन ऐसी विचित्र माया है कि सबको भगवान ने पैक करके दिया है तो बड़ा सुंदर हो गया है। तो बोले इसके तत्व को देखें तो जड़ चीज़ें हैं। त्यज, इनमें जो आसक्ति है वो छोड़ो। और असार खलु संसार दुख रूप विमोक। ये संसार जो है असार है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई फाइनल कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। जैसे वो केले का छिलका होता है ना, केले का पेड़, उसको आप निकालते जाओ, अंदर खा लिए कुछ नहीं। असार है, निस्सार है। तो बोले इसलिए तुम सब कुछ छोड़ो और क्या करो। बहुत सुंदर शब्द है, वैराग्य राग रसिको भव। जैसे आशीर्वाद आपने सुने होंगे ना, दीर्घायु भव, सौभाग्यवती भव, है ना, अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। यहाँ पर क्या, वैराग्य के राग के रसिक तुम हो जाओ। ये आशीर्वाद दिया। मतलब वैराग्य में तुम्हारा राग हो जाए। मे यू गेट अटैच टू डिटैचमेंट। इसमें ही लाभ है। और धर्म का पालन करो, भजस्व, सेवस्व साधु पुरुष, सत्संग करो, इसी में लाभ है। बहुत लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फाइनली सब लोगों को यहीं आना पड़ता है, यही करना पड़ता है। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। जब ऐसा बहुत उपदेश दिया आत्मदेव को तो बिल्कुल उनका मन तैयार हो गया। और वो कहते हैं 10वें स्कंद का नियमित रूप से पाठ करने लगे। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, जिसमें भगवान कृष्ण की बड़ी मीठी मीठी लीला, मधुर लीला गई। और पाठ करके वो तो क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो आत्मदेव की तो यहाँ मुक्ति हुई। अब इधर ये धुंधुकारी थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब ये पहले तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, सो क्यूट सो क्यूट, लेकिन जब बड़ा होता है तो सब ले लेता है, लूट लूट ले जाता है। ये जो है धुंधुकारी बड़ा हो गया तो तरह तरह के इसमें व्यसन हो गए और वैश्यागमन भी करने लगा। अपने माता को भी मारने पीटने लगा।
ओहो। आप कहते हैं एक दिन इसने बहुत सारा कुछ धन इत्यादि चुरा के लाया वेश्याओं को देने के लिए, तो वो समझ गई कि ये कहीं राजा या किसी बड़े घर से कहीं से लाया होगा, और उनको जब मालूम पड़ेगा कि ये धन चुराया और हमारे लिए लाए तो हमारी तो मुसीबत हो जाएगी, तो बोले इसी को मार दो। वो धुंधुकारी को इन लोगों ने, वेश्याओं ने मार दिया। कैसे मारा तो यहाँ बड़ा भयंकर वर्णन है। उसको जो है उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और बड़े भयानक ढंग से तप्त अंगार समूहश्च तन्मुखे च विचिक्षिप अग्निज्वाला ते दुखे न व्याकिलो निधनम गता। वो धुंधुकारी बड़े बुरी उसकी गत हुई, जीवन भी उसका गड़बड़ और मरण भी गड़बड़। अब ऐसे व्यक्ति का तो क्या, उसकी कुछ मुक्ति नहीं हुई न सद्गति हुई, वो बन गया क्या, प्रेतः कुकर्मतः, प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। आप कहते हैं प्रेत मतलब, अब देखिए जिसका कोई आकार नहीं होता, स्थूल शरीर नहीं होता, जिसका वायु के रूप में होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये जो आत्मदेव है ये कौन है? ये आत्मदेव जीव का नाम है। हम सब जो जीव है ना, यही आत्मदेव है। और जो हमारी ये जो तामसिक बुद्धि है, यही कौन है? धुंधुकारी है, धुंधुली है, बुद्धिवृत्ति। अब जीव में यदि इस तरह की बुद्धिवृत्ति रहेगी, तमोगुणी, पाप से भरी हुई, तो अन्य वृत्तियां जो निकलेगी उस बुद्धि में से, वो कैसी होगी? वो भी तामसिक ही होगी। बुद्धि ही मूल में यदि तामसिक है तो बुद्धि से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी फिर तामसिक होगी। और ऐसी वृत्ति से यदि हम जीवन जिएंगे, ऐसी वृत्ति रख के प्रवृत्ति करेंगे, तो अधोगच्छन्ति तामसाः, गीता में लिखा है, तो उसकी अधोगति होगी, है ना। ये सब अपने भीतर की कथा है ये। ऐसे व्यक्ति का जीवन, हाँ, जब वो जी रहा है तब भी कैसा रहेगा? तामसिक, और मरने के बाद भी वैसा ही, क्योंकि जैसी वृत्ति है फिर वैसी आगे की गति है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वो जो सात्विक लोग हैं वो तो ऊपर जाते हैं, जो थोड़े मिक्स्ड है वो मध्य में, और जो इस तरह के वो नीचे। जीव की गति। तो अब ये प्रेत बन गया। अब बोले इसका कोई आकार नहीं, विचित्र आकार लेके भटक रहा है, घूम रहा है। अब हुआ ये कि एक दिन वो गोकर्ण बैठे थे अपने पलंग पे, खटिया पे। अचानक वो देखते हैं कुछ आवाज आ रहा है और कोई विचित्र रूप से कोई आकार प्रकट हो रहे हैं। कोई एकदम भैंसे का रूप आ रहा है, तो कभी कोई भेड़िए का रूप, कभी इंद्र, कभी अग्नि। ये देख के गोकर्ण डरे नहीं है, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक पुरुष थे, डरते नहीं। अब अपने सामने तो कुछ इस तरह की बातें होने लगे तो घबरा जाने। घटना तो घट रही है, लेकिन उसके पीछे कोई दिखे नहीं तो डर लगता है ना। टेबल पे कुछ गिलास रखा है, अपने आप गिर जाए, पर्दे अपने आप ऐसे हिलने लगे, विंड नहीं है फिर भी। हॉरर मूवी में यही होता है ना। मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करता सुबह सुबह। अच्छा, मज़ेदार बात होती है, लोग वो डरते भी है वो सिनेमा देखते हुए, लेकिन देखने जाते भी हैं। एक उसका भी एक विचित्र आनंद। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था। स्थूल शरीर नहीं होता प्रेत के पास, वो किसी में घुस जाता है और वो विविध आकार लेता है। ऐसा कहते हैं ना, प्रेत बाधा हो गई, लोग कहते हैं ना प्रेत, प्रेताविष्ट। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? क्वस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम, किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोसीति शंसनाम। तुम कौन हो जरा बताओ, ये तुम्हारी ये दशा किसने की? तुम पिशाच हो, प्रेत हो, राक्षस हो, कौन हो? तब यहाँ पर प्रेतवाच, प्रेत ने कहा, बोले मैं कोई राक्षस या ये कुछ नहीं हूँ,
अहम भ्राता त्वदीय, मैं तो तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, और मैंने अपने कुकर्म के कारण मेरी ये गति कर ली। तो गोकर्ण ने कहा कि जब तुम्हारा मरण हुआ उसके बाद तो मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया, गया में पिंडदान इत्यादि किया, सब कुछ किया, अभी तुम्हारी मुक्ति हुई नहीं। आश्चर्य है। तो कहते गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, खुद ही कहता है, बोले 100 बार भी यदि तुम मेरी श्राद्ध करो तो होने वाला नहीं है मेरी मुक्ति। ओहो, गोकर्ण सोचने लगे अब क्या किया जाए इसकी मुक्ति के लिए। तो कहते हैं गोकर्ण जो है उन्होंने सूर्य की उपासना की, और सूर्य ने उनको साधन बताया, उपाय। क्या है उपाय? तो बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, बोले श्रीमद् भागवत का सप्ताह करो, बस उससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। देखो गोकर्ण जी बहुत ऊंचे साधक थे, पहले से उपासना करते थे, है ना, इसलिए उनको ये उपाय भी मिला, और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने ये उत्तर दिया। अब कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवती कथा कैसी है? सभी तरह की पीड़ाओं को हटाने वाली। एक बड़े मजाकी संत थे, बोले किसी ने कहा कि अब भागवत हम कर रहे हैं, भागवत सुनने के लिए आइए, बोले तो प्रेत बनना पड़ेगा। मजाक में कहते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रेत ने ही कथा सुनी है। तो कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, यदि सप्ताह श्रवण किया जाए तो सारे पाप जो है वो कांपने लगते हैं, पाप घबरा जाते हैं। इसका बड़ा अच्छा अर्थ है। सत्संग में जब हम आते हैं ना तो पाप डरते हैं। क्यों डरते हैं मालूम है? बोले अब तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, इसने सुन लिया है, अब ये पाप कर्म करेगा नहीं तो हमारा तो मरण। इसलिए पाप लोग क्या करते हैं मालूम है? अपने लोगों को भेजते हैं इस सत्संग में, उसका नाम है नींद, निद्रा। ताकि हम श्रवण न कर सके तो पाप सुखी रहे। श्रवण कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सारी वृत्तियां खत्म हो जाएगी वो। तो यहाँ पर कहते हैं पाप कांपते हैं। तो अब ये पापी व्यक्ति यदि सुन लेगा तो निश्चित ही वो जीवन उसका पूरी तरह बदल जाएगा। अब कहते हैं गोकर्ण ने एक ब्राह्मण थे वैष्णव, उनको बनाया क्या? मुख्य यजमान, और कहा चलिए बैठिए और अब हम भागवत करते हैं। गोकर्ण ने भागवत की यहाँ पे, और यहाँ पर लिखते हैं कि वो जो धुंधुकारी था वो वहाँ पर आके सुनता था, और वो कहाँ आके बैठा? उसके पास शरीर तो है नहीं, तो कहते वहाँ पर एक बाम्बू था, बांस, जो बड़े बड़े भागवत होते हैं तो उसमें एक बांस भी रखते हैं। तो बांस की गांठ में आके बैठ गया, बांस में आके बैठ गया, और वो कथा वहाँ पे सुनता था। आप कहते हैं बहुत सारे लोग सुनते थे, गोकर्ण सुना रहे हैं, सभी लोग सुन। अब जब पहले दिन की कथा हुई तो एकदम आवाज आया फड़ाक से, देखा तो क्या हुआ? एक गांठ जो है फूट गई बांस की। लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो समझ में नहीं आया। ऐसे हर दिन की कथा के बाद एक एक गांठ क्या हो गई? टूटती गई। और 7वें दिन तो एक बड़ा सुंदर एक व्यक्ति वहाँ पे प्रकट हो गया। आश्चर्य क्या हुआ? 7वें दिन एक विमान आया। विमान आया, और उस विमान में से सुंदर 2 पार्षद भगवान के निकले, जैसे होते हैं ना वो एयर होस्टेस वगैरह जैसे होते हैं, तो वो निकले और उन्होंने कहा धुंधुकारी चलिए, ये विमान वैकुंठ से आया है।
अब जब सब लोगों ने देखा विमान आया है और वैकुंठ से आया है, सब लोग हम भी चलेंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन सबको रोक दिया, आपका बोर्डिंग पास कहाँ है? बोले हमको तो नहीं मिला। बोले आपको मिलेगा भी नहीं। केवल धुंधुकारी को ही बोर्डिंग पास मिला। बोले ये तो इट इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। लोग बोलते हैं। अब वो विमान आया, उसमें वो बैठे, और वो जो धुंधुकारी थी उसकी तो सदगति हो गई, वैकुंठ गमन हुआ उसका। अब सब लोग पूछने लगे ऐसे कैसे हुआ ये? सब लोगों ने सुना, लेकिन केवल उसको ही वैकुंठ जाने का अवसर मिला। ऐसा क्यों? गोकर्ण कहते हैं अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृत। बोले बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों ने कथा सुनी। वहाँ पे वो हरिदास जो पार्षद लोग थे उन्होंने उत्तर दिया है वास्तव में। बोले देखिए केवल धुंधुकारी को ही क्यों इसमें हम अनुमति दे रहे हैं? क्योंकि सुनने वाला श्लोक है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। बोले सब लोगों ने कथा सुनी, लेकिन सब लोगों ने मनन नहीं किया। ये धुंधुकारी ऐसा था कि श्रवण के पश्चात भी उसी कथा के बारे में सोचता था। मन को कृष्णाकार बनाए रखा उसने, भगवदाकार वृत्ति उसमें श्रवण के बाद भी रही। क्योंकि देखिए उसमें दुख बड़ा तीव्र था। जब तीव्र दुख होता है तो भगवान की भी तीव्रता से याद आती है, दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आती है। दुख में सुमिरन सब करे। तो बोले उसने जिस तीव्रता से, जिस एकाग्रता से, है ना, जिस लेवल से श्रवण किया था और किसी ने नहीं किया। श्रवण करते समय मन इधर उधर भटक रहा था, और मनन तो छोड़ ही दीजिए। गुरु जी बड़ा एक अच्छा वाक्य बोलते हैं कि श्रवण भगवान का करोगे और मनन संसार का करोगे तो दुख का साक्षात्कार होगा। भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। तो प्राय देखिए हम लोगों की ये कथा है, सुनते समय भी मन भटक रहा है और सुनने के बाद एकदम फ़ोन शुरू हो जाते हैं। इधर उधर इधर उधर कहाँ कहाँ की बातें। तो वो जो सुना हुआ है वो सब उड़ जाता है, वो वृत्ति स्थिर नहीं रह पाती। और वैकुंठ गमन करना है तो फिर भाई निरंतर वो वृत्ति बनी रहे तब तो बात है। गहराई से वो संस्कार भीतर बैठे। होता यह है कि 23 घंटे तो हम दूसरी सब चीज़ों में लगे हुए हैं, थोड़ा सा सुनते तो उसका संस्कार गहरा नहीं हो पाता। इसलिए जो हम लोग कहते हैं ना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, मतलब क्या? वो जो संस्कार है वो अच्छे से बना नहीं। जिसका संस्कार बनता है वो भूलते हैं क्या हम? किसी ने कुछ आपका अपमान कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया, जीवन भर याद रहेगा। 20 साल पहले उसने बोला था कि मैं मूड हूँ। अब ये कैसे याद रहा? क्योंकि संस्कार। तो ये सत्संग के संस्कार यदि गहरे हमको बनाना है तो 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो जब हम सत्संग करें, श्रवण करें, तो मन को खाली रखें। कहते हैं ना कोरी पाटी, मराठी में कहते हैं। स्लेट होती है, यदि खाली हो तो उसमें लिखा सकते हैं। पहले से सब भरा हुआ है और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो। और दूसरी बात कि श्रवण के बाद एकांत में जाके फिर मनन करें। जैसे गाय इत्यादि वो जुगाली करती है ना, जुगाली बैठी हुई है लेकिन उसका मुंह चल रहा है, अब खा तो नहीं रही है कुछ। तो खा लिया है उसने, अब उसको निकाल के सुनना और फिर गुनना, उसको कहते हैं। हमारे स्वामी सुबोधान जी कहते हैं सुनना और गुनना। तो ये तो इसने किया, किसने? धुंधुकारी ने। तो बोले इसीलिए फल भेद ततो जातो, इसलिए फल का क्या हो गया? भेद हो गया। अब किसी ने ये पूछा कि यहाँ पर भी सप्ताह हुआ है तो यहाँ भी विमान आएगा क्या? अब हमको ये उत्सुकता है।
इधर कोई बाहर एयरपोर्ट तो दिख नहीं रहा है कि जहाँ विमान उतरे। देखो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। विमान जरूर आएगा, पहली बात तभी आएगा जब धुंधुकारी के जैसे हम सुनेंगे, ठीक है। और विमान का अर्थ संस्कृत में बताया विगतः मान, बाहर का विमान आए या न आए, अंदर का विमान तो जरूर आएगा यदि ठीक से श्रवण किया हो तो। मान मतलब क्या? ईगो, अभिमान, गर्व, देहाभिमान है हमको, हजार तरह के अभिमान है, धनाभिमान, पदाभिमान, अपनी सुंदरता का अभिमान। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो ये सब अभिमान गल जाएंगे। देहाभिमाने गलिते, तो ये विमान तो निश्चित आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि गोकर्ण को सब लोगों ने मानो की विनती की कि भाई हमने कथा सुनी और हमको मालूम नहीं था ऐसी बढ़िया, हाँ, मन से सुनना चाहिए, आधे अधूरे मन से हमने कथा सुनी। अब आप ऐसा कीजिए, फिर से कथा कीजिए, और इस बार जो हम सुनेंगे तो बस फिर तो देखिए, फिर तो फ्लाइट में जगह कम पड़ेगी, 2-2 फ्लाइट लानी पड़ेगी, सब लोग अधिकारी बन जाएंगे। और ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर से गोकर्ण ने कथा सुनाई और सब के सब लोग, हाँ, वैकुंठ की ओर चलते हैं। सब लोगों के लिए विमान आया है। यहाँ कहते हैं जैसे भगवान श्री राम के साथ सब लोग साकेत धाम गए थे, ऐसे ही ये सब लोग कहाँ गए? गोलोक धाम। तो ऐसे यहाँ पर ये धुंधुकारी के मुक्ति की कथा है। बताया यही गया है कि देखिए, कोई निम्न से निम्न व्यक्ति भी यदि ठीक से श्रवण करें तो उसमें भी संभावना है क्या बदलने की। इसलिए कोई भी केस गॉन केस नहीं है। चाहे तो हम बदल सकते हैं। देखिए, बढ़िया डॉक्टर कौन? जो बुरे से बुरे रोगी को भी ठीक कर दे। है ना, वो उसी को अच्छा डॉक्टर कहते हैं। बोले हमारी केस बिल्कुल बिगड़ गई थी, उन्होंने ठीक कर दी। तो ये श्रीमद् भागवत, हाँ, ऐसा सुंदर उपाय है। अब कहते हैं इसके बाद सनकादि ऋषि जो है वो नारद जी को इस भागवत सप्ताह का आयोजन कैसे किया जाए ये यहाँ पे सुनाते हैं। सप्ताह यज्ञ का आयोजन कैसे होता है, तो यहाँ सब बताएं बड़े विस्तार से कि क्या करना चाहिए। तो बोले 7 दिन सब कुछ छोड़ के, हाँ, एक चित्त होकर सुनना चाहिए। एक मुख्य यजमान होना चाहिए, उनका मुख्य काम बस श्रवण ही, बाकी दुनिया से 7 दिन क्या निवृत्ति। और मन में ये सब विकार इत्यादि 7 दिन तक न आए, हाँ, ऐसा निश्चय करके सुने। फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों का वर्ण करें। जैसे यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण लोग कोई पढ़ रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, नित्य पूजा होए, उसकी स्थापना होए, ये सब होना चाहिए। और फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः, हल्का खाएं। क्योंकि क्या है, भोजन का और नींद का बड़ा बढ़िया से संबंध है। वो खा पी के यहाँ बैठेंगे तो बार बार क्या सिर नीचे जाता है। एक बार एक लड़के से पूछा, सिर क्यों तुम्हारा नीचे जा रहा है? कक्षा में पूछा। मुझे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स। विज्ञान की क्लास थी, इसलिए वैज्ञानिक उत्तर दिया उसने। तो यहाँ लिखते हैं कि भोजन करें, ऐसा नहीं कि न उपवास। उपवास भी फुल उपवास करेंगे और तो ऐसे ढीलापन, कमजोरी रहेगी तो भी श्रवण ठीक नहीं होगा। तो उतना ही भोजन करें जिससे श्रवण अच्छा हो। मेन मतलब श्रवण। अभी 7 दिन प्रायोरिटी, प्रधानता किसको देना है? श्रवण को। जो चीज़ भी श्रवण में सहायता कर रही वो करें। किसी से बातें करने से हमारा मन गड़बड़ होता है, बात मत कीजिए। जप करने से मन में ज़्यादा
एकाग्रता आ रही है, जिज्ञासा आ रही है, शुद्धि आ रही है, वो करें। तो ऐसे ये 7 दिन कामम, क्रोधम, मदम, मानम, मत्सरम, इनको दूर रखें, फटकने न दें। ऐसा है सबका। अच्छा, बोले ये कथा कब करनी चाहिए, कोई इसका दिन है? तो बोले कोई दिनानाम नियमो नास्ति, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब ये संकल्प आ जाए तो बस इसको क्या करें, पूर्ण करें। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अच्छा, इस तरह यहाँ पे पूरी भागवत कथा सप्ताह का आयोजन कैसे होता है, जैसे शादी में आयोजन होता है ना, ऐसा लिखा है। उतने उत्साह से होना चाहिए, उतने लोगों को बुलाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। ये नहीं दुनिया की चीज़ों में तो बहुत खर्च कर रहे हैं, खूब ताम झाम, लेकिन यहाँ कृपणता से बोले नहीं। हमने देखा है अनेक लोगों के खूब, जैसी शादी होती है सब लोग आते हैं, सब लोगों के 7 दिन वही रहते हैं। तो ऐसा बढ़िया उत्साह से सब आयोजन होना चाहिए। और कहते हैं सनक आदि ऋषि कहते हैं हमने सब कुछ बता दिया, भागवत की महिमा बता दी, एक उदाहरण भी दे दिया, सप्ताह यज्ञ कैसे करते हैं ये भी बताया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थित हुए, भुक्ति और मुक्ति दोनों इससे मिल जाती है, ऐसा सब सुनाया। और नारद जी ने जब ये सुना तो बोले हम धन्य हो गए, धन्य, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि। आपने हमारी विनती का मान रखते हुए ये भागवत सुनाई और उसका महिमा क्या है ये भी बताया। मैं बड़ा अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जब इस तरह से नारद जी कह ही रहे थे, उसी समय वहाँ पे सुखदेव महाराज का प्रवेश हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा। बोले कौन से सुखदेव जी कैसे हैं? तो 16 वर्ष के सुखदेव जी, और आत्मलाभ से परिपूर्ण एकदम तृप्त है, जिनके चेहरे पे प्रसन्नता है, शीतलता है चंद्रमा के समान। और वो वहाँ पर आ गए और एकदम इस भागवत की महिमा को बोलने लगे। अरे ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। प्रसिद्ध श्लोक श्री शुकौवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। बोले ये भागवत तो कैसा है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद है मानो कि पेड़, और उसका फल क्या है? श्रीमद् भागवत। और ये कैसा है? पका हुआ है, और पका हुआ है और टपका हुआ है। जब बहुत पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, और जो स्वतः पेड़ पे गिरा हुआ फल होता है बहुत मीठा होता है। कोल्ड स्टोरेज वाला ज़बरदस्ती पका पका के उसको केमिकल से करते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। तो बोले ये पका फल है, और इसमें क्या है? केवल रस ही रस है, कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं। हम सब लोगों को ऐसे ही फल चाहिए ना, सीडलेस। तो बोले इस भागवत में कोई दूसरी चीज नहीं है, केवल भक्ति 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 रस स्वरूपणी है। और यह भागवत पीते रहो, पिबत भागवतम रसम आलयम, लय पर्यंत इसका पान करते रहो, श्रवण करते रहो, जितनी बार अवसर मिले सुनो। आलय शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा है। आलय मतलब एक तो प्रलय पर्यंत, और दूसरा आलय मतलब आपका स्वयं का जब तक लय न हो जाए, मतलब मरण न हो जाए, तब तक सुनते रहो। और कहने लगे कि श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानाम धनम, ये तो वैष्णवों का धन है, परमहंस लोगों की संहिता है। और इसको श्रवण करने से कल जैसे हमने कहा था भगवान हृदय में पकड़ा जाते हैं, जरूर भक्ति तो जागती ही है, ऐसा वो कहने लगे। और जब सुखदेव जी ऐसी कथा कर रहे थे तो वहाँ पर प्रहलाद जी आ गए, उद्धव जी आ गए, अर्जुन जी आ गए, और स्वयं हरि वहाँ प्रकट हो गए।
इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, जब भागवत कथा होगी तो अपने भीतर भगवान ही प्रकट हो जाएंगे, और भगवान से संबंधित जितनी सात्विक वृत्तियाँ, ये सब सात्विक वृत्तियाँ हैं, वो सब प्रकट होगी। यहाँ बड़ा अच्छा वर्णन है, जब सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, प्रहलाद जी इत्यादि जो है वो वहाँ पर वाद्य इत्यादि बजाने लगे, नारद जी वीणा की ध्वनि करने लगे, उद्धव जी ने झांझ जो है वो बजानी शुरू की, प्रहलाद जी जो है वो करताल बजाने लगे, करताल बजाते हैं, और सुखदेव जी तरह तरह की कविता करने लगे, भगवान के गुणगान करने लगे। इस तरह वहाँ पे बहुत सुंदर एक वातावरण हुआ, और वहाँ पर भी ये भक्ति ज्ञान वैराग्य सब आ गए, और जो है वो प्रसन्न हो गए, उनकी हेल्थ ठीक हो गई, उनकी स्वास्थ्य ठीक हो गई। अपने भीतर भी जैसे कलम ने कहा था, ज्ञान वैराग्य बेसुध पड़े हुए मूर्छित हैं, ये श्रवण करने से ये पुष्ट हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे सुखदेव जी ने भी भागवत कथा कर दी। तो इस महात्म्य में देखिए, सूत जी शौनक को सुना रहे हैं, इधर सनकादि नारद जी को सुना रहे हैं, उधर गोकर्ण ने किसको सुनाई? सारे लोगों को, धुंधुकारी को। कितने सारी देखिए, इसी में बहुत सारी जोड़ियाँ हैं। अब कहते हैं, शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया कि ये श्रीमद् भागवत कथा ये कब हुई, इसका काल क्या है? तो बोले भगवान कृष्ण के जाने के बाद, कलियुग के 30 वर्ष बाद, कुछ समय बीतने पर सुखदेव जी ने ये कथा की थी, ऐसा यहाँ वर्णन है। और सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित महाराज को सुनाई थी। इस तरह उसका थोड़ा सा यहाँ इतिहास का संकेत कर दिया। और यहाँ पर इस भागवत महात्म्य की कथा पूर्ण होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब यहाँ से प्रथम स्कंद पूरा होता है, 2 मिनट नाम स्मरण करें। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, जय जय हरि गोविंद, जय गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, और उन 12 स्कंदों में एक एक विषय बताया है। पहला जो स्कंद है उसका विषय है अधिकारी। अधिकारी। इस श्रीमद् भागवत के सबसे अच्छे श्रोता कौन हुए? तो यहाँ परीक्षित जी की कथा आती है। परीक्षित बड़े उत्तम अधिकारी हुए। वैसे तो अभी हमने कहा सभी लोग सुनने के अधिकारी है, लेकिन देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, सभी लोग सुनने के अधिकारी है, लेकिन किसको सबसे अधिक मजा आएगा? ये होता है ना, जैसे संगीत का कोई कार्यक्रम हो तो संगीत में कई बार क्या होता है, फ्री पासेस मिल जाते हैं। फ्री मिल रहा है, चलो हम भी चलते हैं, लेकिन कुछ उनको ज्ञानवान है नहीं। स्वामी जी कहते हैं 3 तरह के श्रोता लोग आते हैं। एक होते हैं तानसेन, मतलब अच्छे अच्छे ज्ञाता लोग, तानसेन। कोई होते हैं कानसेन, हाँ थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं इनसेन, इंग्लिश वाला शब्द है। इनको कुछ पता आता नहीं, लेकिन अब फ्री मिल गया है तो अब सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन मजा किसको आएगा? जो संगीतज्ञ है, रसिक है, वो जरूर बीच बीच में एकदम बोलेगा वाह क्या बात है, क्या बात है। ऐसा एक व्यक्ति बोल रहा था क्या बात है, उसके पड़ोस में जो बैठा था उसको कुछ संगीत का आता पता नहीं, वो उसकी ओर देख के बोलता क्या बात है।
देखो क्या बात है, बोलने में भी फर्क है कि नहीं। इसको आश्चर्य लग रहा है कि ये क्यों बोल रहा है क्या। तो वो अधिकारी नहीं है उतना सुनने का। तो जिसका मन थोड़ा निर्मल है, अच्छा भक्ति जिसमें है, थोड़ी विरक्ति है, उसको तो सुनने में बहुत। तो यहाँ पे वर्णन हम देखेंगे, परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के एकदम कथा सुनते हैं, इसलिए अधिकारी स्कंद। हर क्षेत्र में एक अधिकार लगता है, छोटी छोटी चीज में भी ना। क्वालिफाइड स्टूडेंट उसको कहते हैं। गाड़ी चलाना है तो उसका भी अधिकारी सब नहीं, बोले नहीं और गाड़ी है चलो हम घुमा देंगे, और क्या स्टीयरिंग ही तो घुमाना है। बोले आप चला दोगे लेकिन हम कहाँ पहुँचेंगे मालूम नहीं, हम नहीं बैठेंगे। भोजन बनाने का भी अधिकारी होता है। हर व्यक्ति नहीं, वो बना तो देता है लेकिन खाने वाले फिर गाने वाले का भी गाने के लिए भी एक अधिकार लगता है। एक बार एक व्यक्ति ऐसा जरा पहलवान सा, उसने माइक पकड़ लिया और गाना शुरू किया। लोगों ने कहा कि इसको किसने कहा कि गाना आता है और गाना चाहिए, इसको किसने कहा। श्रोता लोगों ने कहा लेकिन हम कौन कह सकता है इसको कि ये गा नहीं सकता। कि इसके शरीर को देख के तो समझ रहे हैं ना, गाना नहीं हो जाता, वो रोना हो जाता है। तो अधिकार, तो यहाँ पर कहते हैं उत्तम अधिकारी कौन है, तो परीक्षित महाराज। लेकिन यहाँ पर ये प्रथम स्कंद है तो मंगलाचरण होता है। किसी भी ग्रंथ की शुरुआत होती है तो मंगलाचरण, आप लोग जानते ही है, वेदांत के बहुत से ग्रंथ आपने सुने होंगे। तो मंगल आचरण मतलब ऐसा व्यवहार जो परिणाम में मंगलकारी होगा ना। और सबसे बढ़िया क्या व्यवहार है, तो बोले आप कुछ भी करने जाए तो पहले मंगलम भगवान विष्णु, है ना, जो मंगल स्वरूप भगवान है उनका स्मरण हो। तो यहाँ पे स्मरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले हम ध्यान करते हैं, धीमहि स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, बुद्धि में अंतःकरण में भगवान को लेकर आते हैं, धीमहि। अच्छा बोले किसको, सत्यम। ध्यान से सुनिए, यहाँ किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कृष्णम धीमहि, रामम धीमहि, ऐसा नहीं, सत्यम परम धीमहि। जैसे गायत्री मंत्र में भी बोलते कि नहीं, धियो यो न प्रचोदयात्। तो सत्य का हम ध्यान करते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल सेक्युलर शब्द दिया है। बोले अब इस सत्य को आप जो समझना चाहें, राम भी सत्य है, कोई राम का भक्त क्या कहेगा, राम सत्य है, कृष्ण का भक्त क्या कहेगा, कृष्ण सत्य है। एक भगवत तत्व ही सत्य है बस। अब उसका नाम आपको जो अच्छा लगता हो वो आप दे दीजिए। तो सत्यम, सत्य कहते ही उसको जो कभी बदले ना, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। एक ने बड़ी विचित्र बात बोल दी, हमने कहा सत्य उसको कहते हैं जो कल भी है, आज भी है, कल भी रहेगा। बोले मैं समझ गया सत्य क्या है। बोले क्या है, टेंशन। उसने एकदम अपने अनुभव को, कल भी था आज भी है, इसलिए पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज टेंस। सत्य वास्तव में भगवत तत्व है। अच्छा अब ये भगवान कौन है, तो जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का लक्षण बताया है कि जिससे इस सृष्टि का जन्म होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन है। तो बिल्कुल वही यहाँ पर, क्योंकि देखिए वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा है और वेदव्यास जी ने
भागवत भी लिखा है। तो बोले वो सत्य या ब्रह्म क्या है? तो बोले जिससे जन्मादि होती है, सृष्टि का जन्म लय स्थिति होती है, और वह सत्य का पूरा वर्णन है। अब ये एक श्लोक ऐसा है, इसके ऊपर इतनी लंबी लंबी टीकाएं हैं एक एक शब्द पर। हाँ, बहुत बड़ा भाष्य इसके ऊपर लिखा हुआ है। कहते हैं यह जो तत्व है सत्य है, कारण है, और तीसरा का चेतन है, स्वराट। स्वराट मतलब चैतन्य है, चेतन। और कहते हैं इसमें से ही क्या, इसमें ही सब कुछ स्थित है, और इसके ऊपर ये जितना जगत है ये प्रतीयमान है, प्रतीत हो रहा है। मतलब चौथा लक्षण क्या, कि ये ब्रह्म अधिष्ठान है। और यहाँ उदाहरण दिया, तेजो वारि मृदाम यथा, जैसे रेगिस्तान में क्या दिखता है, मरीचिका, मृग मरीचिका उसको कहते हैं। पानी पानी दिखता है, जल होता तो नहीं है जल, लेकिन लगता है जल है। वहाँ अधिष्ठान वो रेत होती है, वही सत्य होती है, बाकी तो भास होता है। और जो मृग होता है, जो प्राणी होता है, उसको लगता है वहाँ पानी है, वो दौड़ के जाता है वहाँ, और वो दिखता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो पानी दिखना बंद नहीं होता, वो आगे दिखता है, वहाँ तक जाता है, फिर आगे दिखता है। संसार को ऐसा ही कहा है, मृग मरीचिका की तरह है। वहाँ पे सुख है, वहाँ जाता है तो बोले अरे कुछ खास नहीं, वहाँ से वहाँ दिखता है, वहाँ से वहाँ दिखता है। इसलिए संसार को मरीचिका का है। कहते हैं ना, दूसरे के थाली का लड्डू क्या है बड़ा दिखता है। तो ये एक तरह का भ्रम है, भ्रांति है। पानी है नहीं, लेकिन फिर भी दिख रहा। जैसे महाभारत में आता है, वो पांडवों ने जो सभा बनाई थी, जल में थल और थल में जल, ऐसा कुछ दिख रहा था। वो दुर्योधन जो है वो जब वहाँ गया है, उसको लगा वहाँ पानी है, उसने अपनी लुंगी उठाई पानी था ही नहीं, द्रौपदी हंस दी, ऐसा कहते हैं। हालांकि कितना मूल महाभारत में है कि नहीं मालूम नहीं। ऐसा ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है ना, अंधे का पुत्र क्या है। अब लेकिन किसी ने कहा ये मूल महाभारत में है नहीं, कहीं से आया हुआ है। एनीवे, तो वहाँ पे जो सत्य था वो उसको जान नहीं पाया, उसके लिए उसकी हंसी हो गई। कहते महाभारत का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे कारण है, लेकिन उसमें एक ये कारण भी है, उसको अपमान फील हुआ। तो यह जगत प्रतीयमान है। और देखिए, जब प्रतीति होती है तो अधिष्ठान सत्य होता है, अध्यस्त झूठा होता है, ये नियम है। अब सिनेमा के पर्दे पे आप जो देखते हो वो भी क्या है, प्रतीति है। वहाँ न तो वास्तव में कोई आग लगी है, न कोई बारिश हो रही है। कई बार वो नाटक भी खेला जाता है ना, नाटक, अब उसमें सब प्रतीति होती है। वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में गुस्सा नहीं करता। वो रामलीला में कई बार क्या है, वो है ना, अलग अलग दृश्य होते हैं। रावण को मरना पड़ता है, रावण मर जाता है, लेकिन वही दूसरी रामलीला में फिर काम करता है एक बार वो रावण मर गया, और रावण मरने के बाद पर्दा नीचे गिरना था, लेकिन गिराया ही नहीं, क्योंकि वो सो रहे थे पर्दे वाले। तो गिरा नहीं, तो फिर रावण ने बोले मैं मर गया हूँ, अब गिराओ पर्दा तो वो मरना क्या है, केवल नाटक है, लीला है प्रतीति है। तो ये जगत में भी वेदांत का पूरा विषय है वास्तव में। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमत यत्र सर्गो अमृषा, जो सत्य है वो अमृषा है। अमृषा मतलब अमिथ्या, सत्य, और उसके अलावा जो है वो सब मिथ्या है। तो ऐसे हम उस सत्य अधिष्ठान का ध्यान करते हैं। ऐसा करके यहाँ पर क्या प्रारंभ हुआ। और फिर कहते हैं इस भागवत जी में धर्म बताया है। धर्म अनेक तरह के होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म। तो बोले यहाँ भागवत धर्म बताया है। सभी तरह के धर्म बताए हैं, लेकिन विशेष रूप से भागवत धर्म बताया है, परम धर्म बताया है, वो अब आगे आने वाला है। इस तरह यहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ है।
फिर से इस भागवत के लिए कहा गया कि ये तो पका हुआ फल है, रसस्वरूप है, वेद का निचोड़ है। शुकदेव जी के द्वारा ये खाया गया हुआ है, स्पर्श किया गया है। जैसे तोता होता है ना, वो जिस फल को खा ले वो मीठा होता है तो ऐसा ये शुकदेव जी के द्वारा कथित ये भागवत है तो मीठा है। और फिर यहाँ पे अब कथा का प्रारंभ करते हैं कि पहले तो हमने देखा पद्म पुराण की कथा, अब यहाँ मूल भागवत। तो यहाँ पर भी फिर संकेत करते हैं कि निमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में, हाँ, ये कथा सूत जी कर रहे हैं और शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि ने 5 प्रश्न किए हैं और बस उसका विस्तार ही ये पूरा भागवत है। क्या प्रश्न है? तो बोले पुंसाम एकांततः श्रेयः। सबसे पहला ये कि मनुष्य का कल्याण किस में है, ये आप बताइए। हाँ, फिर यहाँ बताइए कि भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए, ये हमने सुना द्वापर युग में, तो वो उन्होंने किस इच्छा से अवतार लिया, फिर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। फिर अगला प्रश्न है कि क्या भगवान के एक ही अवतार होते हैं कि अनेक अवतार होते हैं? केवल कृष्ण का ही अवतार है कि और भी अवतार हैं? यदि अन्य अवतार है तो उनकी आप क्या कथा सुनाइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए। और सूत जी ने कहा आप सब सुनने को तैयार हो, इसमें तो काफ़ी समय लगेगा। बड़ा अच्छा वर्णन यहाँ के कहते हैं, हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हैं और हमको कोई शादी अटेंड नहीं करना है और ऑफिस अटेंड नहीं करना है आप विस्तार से कथा सुनाइए। अखंडा जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, विस्तार से मतलब क्या? बोले हम बिस्तर लेके आए हैं ऐसा महाराज जी ने। तो हाँ, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, तो आप सुनाइए। और अवकाश लेके आए हैं, दीर्घ सत्रेण कथायाम से। जब ये बात हुई तो अब यहाँ कथा करते हैं। लेकिन अभी हमारा समय इस कक्षा का पूरा हुआ, हम 11 बजे फिर मिलेंगे और इस प्रथम स्कंद का विस्तार से वर्णन करेंगे। परीक्षित महाराज जी का कथा सुनेंगे। परीक्षित जी ने देखिए सब कुछ छोड़ा है, घर छोड़ा, महल छोड़ा, पत्नी छोड़ी, सब कुछ छोड़ के जब उनको मालूम पड़ा है कि 7वें दिन क्या है, हमारा मरण है, तो ऐसा वैराग्य हो। अब देखेंगे 11 बजे जो नाम सुन। राम 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 सियावर रामचंद्र की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।